blocks are kept in contact on a smooth surface as shown in figure. Draw normal forces exerted by A on B. अच्छा, अगर हम इस तरह से इसको रखेंगे, ऐसे एकदम जमीन पे ऐसे रख दिए हैं, सरफेस पे रख दिए हैं, तो क्या A और B एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहा है? No, sir. कोई फोर्स नहीं। अभी इस पे कोई फोर्स नहीं है। देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। ये ए और बी के बीच फोर्स तब लगेगा जब हम लोग कुछ बाहर से उसको धकेलना स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो अभी कोई फोर्स नहीं। हम लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही देखना है धड़ाधड़। अब यहाँ पे पूछा है ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस ऑन द मैसिव रॉड एट पॉइंट 1 and 2 एज शोन इन फिगर। 1 पे नॉर्मल और 2 पे नॉर्मल का डायरेक्शन आपको ड्रॉ करना है। बोलिए 1 पे नॉर्मल किधर है? सर 1 पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में तुम जो बोले नॉर्मल का डायरेक्शन वो नीचे वाले फ्लोर पे हो गया। तुमको बोला है ड्रॉ नॉर्मल ऑन मैसिव रॉड। तुमको रॉड पे नॉर्मल सोचना है। यही तो खेल है जी आलोक बाबू। आप रॉड पे सोचिएगा तो रॉड पे नॉर्मल ऊपर ना आएगा, और यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ना जाएगा। समझे जी रोहित? Yes, sir. लग रहा है ये भी भाग जाएगा थोड़ा देर में। बोला तो मेरा क्या हुआ। चलो देखो, नहीं जी, नया नया क्वेश्चन है रोहित बाबू, ध्यान रखिएगा। Yes, sir. लिखा है टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन फिगर। फाइंड ए फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, फ्लोर एंड वॉल ऑन ब्लॉक्स। मतलब फ्लोर कितना दोनों पे फोर्स लगा रहा है और वॉल कितना फोर्स लगा रहा है, तुमको ये बताना है। तुमको ये बताना, ठीक है। अब इसको कैसे करें? सबसे पहले फोर्सेस का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा चलो देखो, चलो देखो जरा सब कोई, देखो जरा सब कोई ध्यान से देखो। अगर हम 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, देखिएगा जी आलोक, आप सीखिएगा ध्यान से। हाँ, 10 kg, क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा? mg लिखते हैं, 100 न्यूटन। नीचे से एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, मान लो n1। लेफ्ट से लग रहा है 100 न्यूटन। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब देखो 10 और 20 kg के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है उसमें 10 kg पर 20 kg एक फोर्स लगा रहा है। 10 kg पे 20 kg एक फोर्स लगा रहा है। बताओ 10 kg पे 20 kg किधर फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट या राइट? Left. 10 kg को 20 kg लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। ये रहा लेफ्ट की तरफ का फोर्स। बोलो समझा जी आलोक? सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। अच्छा अभी नहीं आ रहा? कैसा हो रहा है? अभी क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर है। ठीक, तो ये समझ में आया कि यहाँ 10 kg और 20 kg के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें 20 kg 10 kg को लेफ्ट की तरफ पुश करेगा। बोलो। Yes. लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रहा यार। अच्छा मेरा इशू है। रोहित तुमको आवाज आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, 10 kg को 20 kg लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है, तो ये रहा लेफ्ट की तरफ का फोर्स F, ठीक है। अब जरा सोचो, वॉल के रहने की वजह से ये सिस्टम मूव करेगा या रेस्ट में है? बोलो तो। रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इस पे दो चीज सोचो। ए, फोर्स ऑफ फ्लोर, फ्लोर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब N1, क्या वो N1 इसके mg के बराबर है 100 न्यूटन? और फोर्स ऑफ Yes, sir. कांटेक्ट
विथ 20 kg, 20 kg के साथ कांटेक्ट में जो है वो फोर्स कितना है? तो क्या ये F 100 के बराबर होगा? बोलो बोलो, समझे? सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, सब पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, हम देखे थे। चलो हम ये बोल रहे हैं कि 10 kg और 20 kg के बीच एक कांटेक्ट लग रहा है, समझे? हाँ सर। तो बताओ 20 kg 10 kg को किधर पुश कर रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। उस फोर्स को स्मॉल एफ से दिखा दिए, करेक्ट? करेक्ट। अब जरा सोचो, अगर ये वॉल है यहां तो क्या ये सिस्टम मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में। रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस किया तो देखो नॉर्मल mg के बराबर। यस सर। लेफ्ट वाले मतलब राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स को बैलेंस किया तो स्मॉल एफ 100 के बराबर। इज दिस क्लियर? यस सर। ये सारा चीज हम लोग 10 kg पे पढ़े, अभी 20 kg का नया डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब देखो, फॉर 20 kg, अब आप 20 kg का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, सोच सोच के बनाइए एकदम बढ़िया से। ये आपका 20 kg है, क्या नीचे की तरफ इसका 200 न्यूटन लिख दें, mg? यस सर। हाँ। अब बताना 10 kg जो 20 यस सर। 10 kg 20 kg पे फोर्स लगाएगा राइट की तरफ, यस सर। क्या वो स्मॉल एफ के बराबर ही होगा? यस सर। हाँ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है और वो ये वाला फोर्स है भाई, 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे एंगल पे दे दिया है। बोला है कितने डिग्री एंगल पे? बोला है 30 डिग्री एंगल पे है ये। अगर ये 30 डिग्री एंगल पे है तो मेरे 50 न्यूटन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा लेफ्ट की तरफ और एक होगा नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। नीचे वाला कंपोनेंट होगा 50 का cos 30 और लेफ्ट की तरफ का कंपोनेंट होगा 50 का sin 30 डिग्री। इज दिस क्लियर? यस सर। बोलो बोलो, दीक्षा समझ में आया? यस सर। अब देखो ये भी, हाँ हाँ, एक और फोर्स छूट गया। नीचे वाला फ्लोर भी तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अच्छा, ये मोशन में है या रेस्ट में? ये मोशन में है या रेस्ट में? रेस्ट। रेस्ट में है। यहीं पे बना दे, इसका यहीं पे बना दे। जरा देखो ऊपर नीचे के बारे में सोचो, अभी इधर मत सोचना, ऊपर नीचे सोचो, ऊपर नीचे। बताओ ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन कौन है? इनटू एंड ये 50 sin cos 30 सर। गलत, वो 50 sin cos 30 नीचे है, नीचे। हाँ सर। ये वाला इधर है ना? यस सर। ये बराबर ऊपर वाला फोर्स बराबर करेगा नीचे वाले दोनों फोर्सेस को, मतलब 50 cos 30 और प्लस mg को बैलेंस करेगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो यहां वैल्यू हो गया ये 50√3/2 और प्लस mg, mg 200 न्यूटन। सॉल्व कर लेना, ये नॉर्मल मिल जाएगा आपको। अब बताओ इस f को, स्मॉल f को कौन बैलेंस कर रहा है? स्मॉल f को 50 sin 30। 50 sin 30, ठीक है ना? 50 sin 30। तो यहां जो स्मॉल f लग रहा है, अच्छा एक चीज और, वॉल भी तो इस पे एक फोर्स लगा रहा है ना? अच्छा वॉल नहीं धकेलेगा 20 को? अरे रुक जाओ, हम तुमको बता देते, तुम तुरंत देखना, तुरंत आंसर पता चल जाएगा। ये 50 sin 30 क्या 25 न्यूटन होगा? यस सर। ठीक। अब जरा देखो, यस सर। क्या स्मॉल एफ तुम 100 न्यूटन निकाल के रखे हो? यस सर। अब देखो ये है 100 न्यूटन, ये है 25 न्यूटन, तो ये रुकेगा कभी रेस्ट में? नो सर, नहीं रुके। इसका मतलब ये जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल भी तो 20 न्यूटन को धकेलेगा ना कुछ? यस सर, 75 न्यूटन। हाँ वेरी गुड। मान लो उसको N3 नाम दे दो, तो आप लिखेंगे N3 प्लस 25, ये मिलके स्मॉल एफ को बैलेंस किया, तो N3 हो गया हम लोगों का स्मॉल एफ -25, दैट इज 75 न्यूटन।
तो आपको जो क्वेश्चन बोला था वो सब कुछ आपके सामने देखिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, फ्लोर एंड वॉल। मेरे पास फोर्स ऑफ फ्लोर ऑन 10 kg ये 100 है, फोर्स ऑफ फ्लोर ऑन 20 kg ये इतना है, एंड फोर्स ऑफ वॉल ऑन 20 kg वो N3 है, बोलो 75 न्यूटन। और दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स वो स्मॉल f है 100 न्यूटन। इज दिस क्लियर? ये लास्ट वाला सर कैसे स्मॉल एफ होगा? ये अरे यार, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। मतलब 10 kg पे लेफ्ट की तरफ अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो 20 kg पे राइट की तरफ 100 ही न्यूटन लगेगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कांटेक्ट सरफेस। यस तो ये 100 होगा ना? यस सर। अच्छे से देख लो, किसी को भी कोई डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से आपको थ्योरी नहीं आएगा लॉज ऑफ मोशन में, न्यूमेरिकल आएगा। बोलिए बोलिए। समझ गया सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। आगे चलो, एक बेहतरीन फिगर है सामने। क्या जी रोहित बाबू, समझ में आ रहा है? सर ये वाला बनवा दिए हैं सर। अच्छा, ये बना दिए हैं, आगे बढ़े फिर। ये भी हो गया क्या? नहीं सर। हाँ, लिखा है द सिस्टम शोन इन फिगर इज एन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। बोल दिया इक्विलिब्रियम में, मतलब जो जैसे दिख रहा है वैसे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग T1 T2 T3 T4। 4 टेंशन है, यहाँ है T1, इसमें किसमें है T1? इसमें, फिर T2 इसमें है, T3 इसमें है, T4 इसमें है। 4 वो टेंशन है, चारों को हम लोग को सोचना है। तैयार हो डायग्राम वग्राम के लिए? अच्छे से देखो, जरा अच्छे से देखो इसको। बोलो जी, समझ गए फिगर? यस ठीक। अब देखो, ऐसे न्यूमेरिकल में कहां कहां आपको काम पड़ना पड़ता है। आप ए को और बी को ध्यान से देखते रहिएगा। हम बी को पकड़ेंगे, पहले ए से स्टार्ट करते, ए से स्टार्ट करते। ए पॉइंट पे डायग्राम को देखो। लेफ्ट हैंड साइड में T1 है, ऊपर की तरफ T2 है, और नीचे में mg है। बोलो, समझ में आया? यस और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 30 है। बोलो, सही जा रहे हैं? यस सही। वैसे तो हम आपको दूसरे मेथड से बताएंगे, लेकिन एक नाम सुनना चाहते, देखते दिमाग में है या नहीं। लैमिस थ्योरम सुना है? हाँ सर। देख रहा है 3 वेक्टर और तीनों का रिजल्टेंट 0। हाँ सर। सर उस टाइम में भी शायद यही क्वेश्चन था सर। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, उस समय इजी क्वेश्चन करके दिए थे, एक बॉल दिए तो उधर खींचे थे, हाँ सर। और फिर टेंशन, फोर्स और mg लेके बनाए। लेकिन देखो, हम लोग इसको लैमिस थ्योरम से नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको कंपोनेंट में तोड़ के बना देंगे। ठीक है, अच्छा ये mg मेरा 100 न्यूटन आएगा। इज दिस क्लियर ना? हाँ ठीक, जरा गौर करना, ये T2 का 2 कंपोनेंट होगा। एक राइट की तरफ होगा T2 का sin 30 डिग्री, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा T2 का cos 30। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये T2 cos 30 mg को बैलेंस कर रहा है? हाँ सर। यहां बना दे इक्वेशन।
यस T2 cos 30 balances mg, तो T2 √3/2 mg का मतलब 100, तो आपको T2 का वैल्यू मिल गया भाई 200/√3। अब जरा देखना, क्या ये T1 T2 sin 30 से बैलेंस है? यस तो T1 इज इक्वल्स टू T2 sin 30, आप T2 निकाल चुके हैं, तो 200/√3 multiplied with 1/2, can we say that 100/√3? यस तो देखो ए पॉइंट पे कंसीडर किए तो तुमको है ना दो टेंशन मिल गया। अब आप हमसे पूछ सकते हैं सर आपको कैसे पता चला पहले ए पे बाद में बी पे? नीचे से सर स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि यहाँ का डाटा नोन था, इसलिए इधर से चलोगे तो सब चीज मिलते जाएगा। ऊपर से आओगे नीचे तो भी बनेगा, लेकिन उसमें इक्वेशन बनते जाएगा, बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर ऊपर वाला बहुत लेंदी प्रोसेस हाँ। है। अब देखो थर्ड और फोर्थ भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक नया फ्री बॉडी डायग्राम का सहारा लेंगे। अब बी को लेंगे, बी ले लिए, इधर T4 है, इधर मेरा 30 है, तो ये 16 होगा। यस सर तो ऐसा है, ये मेरा T2 है, और तो कोई है नहीं ना। हाँ एक इधर है T3 है, ये T3 है। थोड़ा ध्यान से याद रखना, याद रखना, याद रखना। हम थोड़ा फिगर ठीक बनाए हैं सर। ये T2 वाला सर थोड़ा और बेंड कर दीजिए। T2 वाले को किधर बेंड करते? इधर ना। हाँ सर यस सर इसके स्ट्रेट लाइन में, ठीक। देखिएगा ध्यान से, ये 60 है बोल दिया, ये 30 है, तो ये 60 है, ये भी 60 है। कैसे बराबर होगा यार? ये 60 है तो इधर 60 बराबर नहीं, 30 डिग्री होना। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात, समझ जाना, नाम लिख दे, ठीक है, हो गया ना। अभी देखो हम इसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, हम इसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, सो बी केयरफुल। ये मेरा याद रखिएगा, ये मेरा T2 था। T2 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, क्या हम लिखते हैं T2 का sin 60, और एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ आएगा, लिखते हैं T2 का cos 60। बोलो सही है? यस सर T4 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, T4 का cos 60, और T4 का एक कंपोनेंट राइट की तरफ आएगा, T4 का sin 60। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। अब देखो नीचे वाला, अगर ये बी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, तो T2 sin 60 T4 cos 60 से बैलेंस होगा। यस सर T4 cos 60 will be equals to T2 sin 60। T4 cos 60 हो गया भाई 1/2, और ये हो गया T2 तो निकाल रखे थे ना कहीं हम लोग, 200/√3, 200/√3, और फिर से मल्टीप्लाई हो गया √3/2। ये √3 कटा, 2 से 2 कटा, करेक्ट। तो क्या हम लोग का T4 भी आया 200 न्यूटन। बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ अब हॉरिजेंटली देखो, हॉरिजेंटली में हम कहीं एक इक्वेशन यहीं पे लिख देते, यहीं पे लिख देते 4 नंबर, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, यहीं पे लिख देते 4 नंबर। देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है T3 प्लस T2 का cos 60, T2 cos 60, और राइट हैंड साइड की तरफ कौन है? T4 का sin 60, T4 sin 60। बोलो समझा? यस सर। T2 के जगह 200/√3 और T4 के जगह 200 पुट करके सॉल्व करो, T3 निकाल लो, एक एक करके सब टेंशन आ गया। बोलो समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो तो अच्छे से देखो, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, अच्छे से देखो, हड़बड़ाओ नहीं।
हम 1 मिनट थोड़ा सेव कर ले, कहीं लाइन वाइन कटा ना। अच्छे से देखो, कहीं कोई डाउट समझने में? सर इसमें T2 का डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है सर? ये देख T2। हाँ हाँ, ये ना T2 इसी में है। हाँ सर। जिस पॉइंट पे पकड़ते हो उससे दूर बनाते हो, पढ़े हो कहीं? हाँ सर। ए पॉइंट पे बनाए हैं तो ए पॉइंट से दूर देखो, समझे? हाँ सर। और बी पॉइंट पे पकड़े हैं तो बी पॉइंट से दूर बनाए, ठीक है ना? हाँ सर। और बोलो। बस सर, अब फिर लिखेंगे तो हाँ ठीक होगा तो फिर पूछेंगे। ठीक। अगला, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। इसको ट्राई करोगे क्या अभी तुरंत? आपको यहाँ बीच का फोर्स निकालना। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसको हम बनाना सिखाते हैं आपको, बिकॉज यहाँ मोशन हो रहा है तो एक चीज आपको सिखाना होगा। सबसे पहले जब इस तरह के सिस्टम में आप बात करते हैं जहां आप देख के पता कर सकते हैं कि सिस्टम मूव करेगा या नहीं, अभी तक के तुम सिस्टम पे गौर नहीं किया या किया भी होगा, वो सब इक्विलिब्रियम में था, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। क्या ये रुका हुआ सिस्टम है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये आप पहले बना चुके हैं। ये भी इक्विलिब्रियम में था, पीछे वॉल लगा हुआ था। ये भी इक्विलिब्रियम में था, ये भी इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अब क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है वो मोशन में है, जरा गौर करो। तुमको पता चल रहा है ये मोशन करेगा जी? हाँ सर, एक साइड 100 न्यूटन, एक साइड 25 एंड किधर करेगा, किधर, लेफ्ट या राइट? सर डी की तरफ, राइट में। राइट की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम राइट की तरफ होगा। जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल रहे, तुम्हारा पहला काम है सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना, और इसका तरीका है नेट फोर्स निकालो और पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड करो, ये पहला काम होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा नेट फोर्स क्या, 100 माइनस 25 लिख दें, 25 और पूरे सिस्टम का मास कितना, 3 + 2 लिख दें। तो 75 में 5 से डिवाइड कर दिए, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन। यस सर। टुवर्ड्स राइट, राइट में। अब आपको क्या करना है, तो दोनों क्या हुआ, ठीक है। अब आपको दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स चाहिए, तो आप बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए या बी, जिसको भी बनाना है ए या बी बना लो। चलो ए बना देते हैं। तो ए का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो लेफ्ट से लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स, राइट में लगेगा स्मॉल एफ, दोनों के बीच का कांटेक्ट, और ये जा रहा होगा राइट की तरफ। बोलो यहाँ किसी को डाउट? नो सर। लगा दे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स में लिखेंगे 100 माइनस स्मॉल एफ, और राइट में आया मास कितना है 3, और एक्सेलरेशन आप निकाल रखे 15, तो एफ का वैल्यू आएगा 55 न्यूटन। यस सर। बोलो बोलो बोलो, समझा जी? यस सर। दीक्षा समझ में आ रहा? दीक्षा यस सर। कहीं दिक्कत होगा बोलते जाइएगा, ठीक है? ओके सर। एफ का वैल्यू आ गया 55 न्यूटन। सर हमको ए से नहीं बनाना, सर हमको बी से बनाना, हमको बी से बनाना है। तो अगर आप बी से बनाएंगे तो बी के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ये रहा आपके पास बी, देखिएगा ध्यान से, क्या बी पे राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है 25 न्यूटन, और क्या यहाँ पे लग रहा है स्मॉल एफ, और इसका एक्सेलरेशन भी है राइट की तरफ, सही है? यस सर। तो देख के बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखें, क्या लिखें इसका इक्वेशन?
F minus 25 is equal to ma. बिल्कुल सही। F minus 25 is equals to ma। F minus 25 मास के जगह पे 2, एक्सेलरेशन के जगह पे 15। सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 55 ही न्यूटन आएगा, चाहे कहीं से बना लो। अगर सही बनाओगे तो एक ही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई? Yes sir. तो ये चीज है, देख लो, कहीं डाउट है पूछ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। No doubts. ठीक। अच्छा, इसको हम सोच रहे हैं छोड़ दे, तुम बनाएगा खुद से, तुम लोग बोलो ठीक है? Yes sir. क्लास में बना के आएंगे। चलो जरा सोच के बताओ, सिस्टम जाएगा किधर? राइट की तरफ। राइट की तरफ। राइट की तरफ। एक्सेलरेशन देख के बताओ कितना है? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद आप देखिए जी, 50 में से 30 गया 20, और यहाँ मास है 10, तो 20 में 10 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। अब बाकी इसको बनाओगे पूरा कंप्लीट करो। जो फ्रिक्शन लगेगा सर उसको नहीं कंसीडर करना है। एकदम भूल जाना है कि दुनिया में फ्रिक्शन नाम का कोई चीज होता है। ठीक सर। अगले बार जब फ्रिक्शन पढ़ा देंगे उसके बाद हर दिन सोचना है कि फ्रिक्शन नाम का चीज होता है, लेकिन तब तक भूल जाना फ्रिक्शन नाम का कोई चीज होता है। ओके, ठीक सर। चलो यहाँ लिखा है 5 kg ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 kg। यहाँ देखो भाई, मास दिया है रोप में। जब कभी भी देखो, स्ट्रिंग और रोप में अंतर होता है, ठीक है? पहले आप इस बात को समझ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल जाइएगा। स्ट्रिंग और रोप में अंतर होता है। स्ट्रिंग बेसिकली मासलेस होता है और उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, बट रोप में मास होता है। जैसे अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, रोप में मास है 2 kg। जब किसी रोप में मास होगा या कोई भारी थिक रोप होगा, तो आप मेंटली तैयार रहें कि उसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा आपके लिए ये है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। स्ट्रिंग massless having same tension at all points। स्ट्रिंग होता है मासलेस और उसके हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू होता है सेम। और दूसरा होता है रोप, मास में रहेगा, हैव डिफरेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स। इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होता है। तो सर करेंगे क्या? जब भी रोप रहे या कोई स्ट्रिंग भी रहे जिसमें मास दिया है, तो याद रखना बेसिकली ये यूनिफॉर्म रोप होता है, और यूनिफॉर्म रोप में किसी भी हिस्से का जो मास है वो उसके लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी हिस्से का जो मास है वो उसके लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल। ये सब हम नॉलेज दे रहे हैं कि जब आपके सामने रोप का न्यूमेरिकल रहे या कोई स्ट्रिंग रहे जिसमें कुछ मास बता दिया जाए जो कंसिडरेबल हो। जैसे क्या बोल रहे हैं सर? जैसे एक न्यूमेरिकल है, मान लो कि 4 kg का एक ब्लॉक है, उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया और स्ट्रिंग का वजन है 20 ग्राम। कितना वजन स्ट्रिंग का? 20 ग्राम। तो अब 4000 ग्राम में वो 20 ग्राम का औकात ही नहीं है कुछ ज्यादा बात करने का, तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन अब बोल दे कि 4 kg का एक ब्लॉक है और एक रोप से बांध के रखे हैं जिसका वजन है 200 ग्राम। तो अब रोप का 200 ग्राम तो आप नहीं ना हटा पाएंगे, तो उस समय आपको रोप में मास लेके सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक। तो मास, किसी भी रोप का जितने पोर्शन का मास निकालना है उस पोर्शन का लेंथ देख लो। लेंथ जितने प्रोपोर्शन में होगा, मास भी उसी प्रोपोर्शन में होगा फॉर यूनिफॉर्म रोप। अब देखिए यहाँ पे 2 kg का रोप दिया था, 3 kg का ब्लॉक है। From other end of the rope, the whole system is accelerated upward by 2 meter per second square by external force F0। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, and this is 2 meter per second square। तो आप भूल जाइए कि आपके पास 2 ब्लॉक है। एक्चुअली आप याद रखिए कि आपके पास 3 ब्लॉक है। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्यों सर? ये 2 kg भी तो ब्लॉक ही हो गया, रोप भी तो ब्लॉक हो गया, समझे? यस सर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एफ नॉट, जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला पार्ट हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसको देखना, उसी में सारा आंसर हम लाने का कोशिश करेंगे। ये M1, ये M2, ये MR, मास ऑफ रोप। ऊपर की तरफ लग रहा है F0। क्या इन तीनों का अपना अपना mg नीचे लग रहा है? यस। M1g, मास ऑफ रोप एंड g, एंड M2g, सही है। अब ये पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर एक एक्सेलरेशन से। तो चलो जी अपना दिमाग दौड़ाओ, बताओ इक्वेशन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इक्वेशन? सर F0 इज इक्वल टू mg, ये तीनों का mg के इक्वल कर देगा तो एक्सेलरेशन कहां से लाएगा? एक्सेलरेशन। तो इसका इक्वेशन तुम बनाओगे F0 माइनस M1g माइनस मास ऑफ रोप एंड g माइनस M2g and that all equals to mass 1, mass rope, mass 2 and acceleration. बोलो बोलो बोलो, समझा? नो सर, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करिए ना सर। एकदम सिंपलीफाई कर देते हैं, तुमको रिवर्स गियर में पीछे ले चलते हैं, तुमको रिवर्स गियर में पीछे ले जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net by mass of system। तो F net को लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इनटू मास ऑफ सिस्टम। बोल दिया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ये देखो ऊपर वाला फोर्स, ये देखो नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया, नेट फोर्स हुआ। यस सर। इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलो। हाँ सर। सब कोई समझे? यस सर। सब कोई समझे? यस सर। ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आराम से F0 का वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट है, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन रोप? बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन रोप। रोप पे फोर्स कितना लग रहा है? तो यहाँ पे आपको केवल रोप पे बात करना, केवल रोप पे। देखिए रोप पे फोर्स निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अगर आपको केवल केवल और केवल ओनली फोर्स ऑन रोप निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग है सब क्वेश्चन। तो सीधा रोप का मास पकड़ो और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बोल देना 4 न्यूटन लग रहा फोर्स। समझा क्या? यस सर। रोप पे कितना फोर्स लग रहा है, तो रोप का मास इंटू रोप का एक्सेलरेशन, रोप का मास रोप का एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? यस सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हम तो बोलेंगे इतना अच्छा ट्रिक था ना कि बच्चा लोग फंस जाएगा। वो लोग है ना इधर उधर दूर दराज का दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा, वो लोग तो हाई फाई सोचता है। ठीक है? हाँ, वो तो हाई फाई सोचता है। आगे सी, व्हाट इज द टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ रोप, एकदम बीच में टेंशन पूछा। अच्छा बीच में जब लोगे तो क्या ये 2 kg 1 kg 1 kg में डिवाइड हो गया? हाँ सर। तो ऊपर तुम सोचोगे 6 kg और नीचे तुम सोचोगे 4 kg। बोलो सही है? यस सर। और बीच में जहां तुमको टेंशन चाहिए वहां मानोगे एक पतला सा स्ट्रिंग और उसी में टेंशन निकाल दो। ऊपर कर दो 6 kg, नीचे कर दो 4 kg और एक पतला सा स्ट्रिंग मान लो जहां टेंशन निकालना है, उसी में टेंशन निकाल दो।
फिगर देखो, थर्ड वाले पोर्शन के लिए मानेंगे हम लोग ऐसा कि ऊपर का मास हो गया 6 केजी, मानेंगे हम लोग ऐसा कि नीचे का मास हो गया 4 केजी, बीच में लगा है एक पतला सा हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, हाइपोथेटिकल मास, और इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ F नॉट। ड्रॉ कर दे फ्री बॉडी डायग्राम, इसका टेंशन निकालना है, बस इसमें टेंशन निकालना है। देखो देखो डायग्राम देखो, इसका पूरा एक्सेलरेशन आपको पता है जी, बी केयरफुल। एक जगह पकड़िए, 6 केजी को पकड़िए, देखिए 6 केजी, वहीं से आंसर आ जाएगा। एफ नॉट आप पहले निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ऊपर का आपको मालूम है, नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन और नीचे की लग रहा है इसका वेट। बोलो क्या लिखोगे इक्वेशन, 6 केजी को लेके क्या लिखोगे इक्वेशन, बोलो। अरे बोलो नॉट इज इक्वल टू फिर इक्वल, अरे यार इक्वल टू काहे कर रहा है, जब एक्सेलरेशन है तो कौन इक्वल टू, इक्वल टू नहीं होगा, F naught minus मीटर। बोलो ठीक है। हाँ सर। अब आप एफ नॉट पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन आपको मालूम है, टी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आंसर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इसको आप एडजस्ट कैसे किए। आप एडजस्ट किए, बोला क्वेश्चन में कि टेंशन निकालो मिडिल पॉइंट पे, तो मिडिल पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो इसको दो हिस्से में बांट दिए, 2 केजी को 1 केजी ऊपर 1 केजी नीचे, और बीच में मान लिए कि एक है ना हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग है जिसमें मास नहीं है। हम लोग उसी मास उसी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकाल लेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब जो 5 केजी था 1 केजी जोड़ के 6 केजी हो गया, जो 3 केजी था 1 केजी जोड़ के 4 केजी हो गया, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या तुमको ये समझ में आया, आंसर आया नहीं आया वो अलग बात है, बोलो। हाँ सर। उधर दीक्षा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए ये था, इसमें आप यहां से एफ नॉट निकालेंगे, फिर एफ नॉट को आगे यूज कीजिएगा तो एफ नॉट से टी निकल जाएगा। सही। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बताओ क्या निकालना है, थोड़ा सोचो 1 मिनट। सर स्मॉल एफ निकालना है, वेरी गुड। क्या आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोच पा रहे हैं? क्या आप लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोच पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं सोच पा रहे हैं। mg sin 37 लग रहा है। बिल्कुल एकदम सही, सोच तो पा रहा है। तो चलो करते हैं हम लोग काम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 केजी, बी केयरफुल, सी दिस। केवल 2 केजी के बारे में अभी सोचूंगा। ये 2 केजी, क्या बोलते हो, नीचे की तरफ mg लिख दें, क्या बोलते हो, इधर लिख दें mg का साइन 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में mg का cos 37, अगर जरूरत पड़ा तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल। देखो तो देखो अच्छे से, कुछ फोर्स छूट गया है क्या, कहीं कुछ फोर्स छूटा है? वेरी गुड। स्मॉल एफ 4 केजी इसको धक्का दे रहा है ना, 4 केजी धक्का दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। 4 केजी धक्का दे रहा, तो स्मॉल एफ छूट गया। अब ये एक्सेलरेट तो नीचे होगा ना, नीचे जाएगा ना। यस सर। अब बताओ इसका इक्वेशन। सर f plus mg sin 37 is equal to ma। वेरी गुड। f plus mg sin 37 is equals to ma। स्मॉल f, m का वैल्यू 2 है तो 2 into 10 sin 37 का वैल्यू 3/5 is equals to 2a। ये एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, करेक्ट है, जिसमें 2 वेरिएबल है, एक स्मॉल f और एक a है। बोलो है कि नहीं?
यस सर। कभी भी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व होता है? नो सर। तो अब आ जाइए आप फिर से कूद के 4 kg पे, 4 kg पे आ जाइए आप लोग। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg, मान लो इसका नाम M2 रखेंगे हम लोग। हाँ, ये 37, ये हमारा M2, नीचे लगा M2G, इधर लगा है M2G का साइन 37, इधर लगा है M2G का कॉस 37, ऊपर लगा है नॉर्मल। कोई और फोर्स लगा है क्या? स्मॉल एफ किधर? सर, ऊपर के ऊपर के डायरेक्शन में। यहाँ पे ऊपर, बोलो सही है? हाँ सर, यही बोल रहे। हाँ, Yes. अब तुम बताओ इसका इक्वेशन बोलो, इसका इक्वेशन। हाँ, ये एक्सेलरेट होगा नीचे, इक्वेशन बोलो। M2 sin 37 minus F is equal to बिल्कुल सही जी रोहित बाबू। अब यहां से जब आप M2 का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा, 4 इंटू 10 साइन 37 माइनस F इज इक्वल टू 4A, ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। बोलो ठीक है? यस सर। दोनों को सॉल्व कीजिए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आराम से मजे में सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। टेक योर टाइम, अच्छे से खुद से डायग्राम सोचो और एक एक लाइन पे काम करो, सोचो समझो बनाओ। बोलो ठीक है? सर, इक्वेशन बनाने पर बता दीजिए ना सर। कौन सा इक्वेशन बनाने बता दे? पहले तुम ये बताओ कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? बोलो A प्लस बी करते हैं सर। हाँ सर। नहीं, हाँ नहीं बोलो, बोलो A प्लस बी करते हैं सर। ए प्लस बी करते हैं। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो? ए माइनस बी। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो गौर से, तुमको पता है इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो mg sin 37 और ये f एक डायरेक्शन में है। यस सर। तो एफ नेट लिखने का तरीका है, दोनों को ऐड किए, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से बराबर कर दिए। यस सर। अब यहाँ देखो, क्या ये mg sin 37 और स्मॉल f अपोजिट में है? यस सर। ठीक। बड़ा कौन है बोलो तो तुमको पता चला बड़ा कौन है? हाँ सर, mg sin 37, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से a माइनस बी लिखे इक्वल्स टू ma कर दिए। अब बोलो। हाँ सर, समझिए सर। और अगर ये रुका रहता, अभी तो चल रहा है इसलिए एफ नेट ma कर रहे हैं, एफ नेट इक्वल्स टू ma कर रहे हैं। और अगर ये रुका रहेगा तो लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाले फोर्स को बराबर करेंगे, ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को बराबर करेंगे। जिधर रुका रहेगा उधर के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और जिधर मोशन है उधर एफ नेट इक्वल्स टू ma लिखेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। पूरे लॉज ऑफ मोशन का लाइन हम बोल चुके तुमको। अगर किसी डायरेक्शन में रुका हुआ है तो लेफ्ट और राइट के फोर्स को बराबर करो, अपवर्ड और डाउनवर्ड को बराबर करो। और अगर किधर मोशन हो रहा है तो एफ नेट इक्वल्स टू ma करो। यही पूरा लॉजिक चलते रहता है लॉज ऑफ मोशन में, हर फिगर हर जगह यही हो रहा है। बोलो समझा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम इसको खुद से बनाना चाहोगे अपने से? yes sir. हाँ सर, ट्राई करेंगे। नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, अभी हम कुछ पूछ रहे हैं वो बताओ। तुमको पता चलेगा ये नीचे जाएगा कि ऊपर? Yes sir. कैसे? हाँ सर। अभी बताओ। सर, mg का cos 37 से पता चल जाएगा सर। cos 37 से नहीं, sin 37। sin 37 से।
देख के अगर बताओ mg का sin 37 अभी और अभी 20 न्यूटन अभी 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 देख के बोलो, ऊपर जाएगा कि नीचे? क्या बोलते हो? इतना समय नहीं लगना चाहिए। सर नीचे आएगा सर। नीचे आएगा। देखो भाई, हम जैसे सोचे हम तुमको तुरंत बता दे। 3 और 2 5 केजी। यस सर। 5 केजी का नीचे की तरफ mg sin 37, 50 sin 37 का वैल्यू 3/5। 30 न्यूटन फोर्स नीचे है, 20 न्यूटन ऊपर है, तो नीचे आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब आप बाकी सब चीज खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब बात करेंगे। हाँ जी, गुड। अब आ गए हम लोग पुली में। पुली में आ गए। लिखा one end of the string which passes through pulley and connected 10 kg mass at other end is pulled by 100 newton force. Is pulled by 100 newton force. Find out the acceleration of 10 kg block. अच्छा, अगर यहाँ तुम 100 न्यूटन से खींच रहे हो तो क्या थ्रेड का टेंशन 100 न्यूटन का है? यस सर। और नीचे mg भी 100 न्यूटन का है, तो क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं नहीं, हम लोग थोड़ा हड़बड़ी कर लिए। यहाँ बोल दिया जी 9.8 लेना है। अगर 10 लोगे तब तो नहीं होगा। क्या बोलते हो, सही है? हाँ सर। लेकिन 9.8 लोगे तब तो होगा। नीचे mg है, ये mg 98 न्यूटन आएगा, तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना जी। 100 माइनस 98 इज इक्वल्स टू ma। सॉल्व कर दो, ये निकाल दो आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। और अगर हम लोग जी नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में अगर ऐसे जी नहीं मेंशन रहता, तो हम लोग का रुका हुआ आ रहा था ना। यस सर। ठीक, तो बहुत छोटा क्वेश्चन था स्टार्ट के लिए। क्या बोलता है 28? सर मंकी एंड एलिफेंट। नहीं नहीं, रोहित बाबू समझ गए होंगे 28। Yes. लेकिन इसको हम लोग स्किप करेंगे अभी, समझे आप लोग? ये स्यूडो फोर्स से बनेगा, सो वेट फॉर द स्यूडो फोर्स। ओके सर। चलिए छोड़ देते। सर स्यूडो फोर्स मींस फॉल्स फोर्स सर।